नमस्कार, राम राम। पीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो भरपूर लाइक भी कीजिए। अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल देश के दो जाने माने चेहरे, प्रतिष्ठित वकील जिन्हें कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट का, और जो ये दो वकील चाहें सुप्रीम कोर्ट में करवा सकते हैं। इस तरह के वकील जो लाखों रुपया एक पेशी का लेते हैं, तो सिंघवी, अभिषेक मनु सिंघवी जो आजकल दरबारी बना हुआ है कांग्रेस का, क्योंकि राज्यसभा का मेंबर चुन लिया गया है, एक तरह से नॉमिनेट हो गया है, क्योंकि कोई उसके सामने दूसरा पर्चा भरने ही नहीं आया और तेलंगाना से कांग्रेस ने उसे राज्यसभा भेज दिया है। केजरी गैंग के, या कहें तो दिल्ली सरकार के जितने भी केस हैं, वो अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में लड़ता है। हुआ ये दोस्तों कि दिलीप मंडल, जो कि कौन सी जाति से आते हैं और बताने की ज़रूरत नहीं है, उनके जो ट्वीट होते हैं और जो उनकी फैंस फॉलोइंग है, वो भाजपा विरोधी थी अब तक, लेकिन पिछले कुछ समय से दिलीप मंडल सनातनी चोला ओढ़कर मोदी भक्ति में लग गए, देशभक्ति में लग गए। और यहां तक कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जो है भारत सरकार का, उसमें से ये खबर लीक की गई सरकार के द्वारा कि इनको सलाहकार नियुक्त किया जा रहा है। बड़े पत्रकार हैं दिलीप मंडल, और जो चोला उन्होंने पहले पहन रखा था, सेकुलर का और जातिवादी चोला, जिसे देखकर कांग्रेस का इकोसिस्टम इतना खुश होता था, चाहे उसमें लालू प्रसाद यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, या अन्य कोई ऐसी पार्टी जो सिर्फ जाति के आधार पर बनी हो, परिवार के आधार पर बनी हो और देश में राजनीति कर रही थी, तो दिलीप मंडल ऐसे लोगों की आव भक्ति में लीन थे। लेकिन पिछले कुछ समय से, कहें तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, दिलीप मंडल ने पाला बदल लिया और एक तरह से वो सनातनी हो गए। अब हिंदुस्तान की एक परंपरा रही है, 58 साल तक कांग्रेस को जिसने राज्य दिया, राज करने का अवसर दिया, वो हिंदुस्तान की जनता पिछले 11 वर्षों से मोदी को चुन रही है, यूपी में योगी को चुन रही है, और अन्य राज्यों में भाजपा को और एनडीए को चुन रही है। तो अगर ऐसा समझा जाए कि जनता ने जब अपना मूड बदला तो मोदी को गद्दी पर बैठा दिया, तो दिलीप मंडल ने भी अपना मूड बदल लिया जनता के साथ साथ। वो भी सनातनी हो गए, वो भी भाजपा के भक्त हो गए, और अब जो कांग्रेस का इकोसिस्टम है या पुराना सिस्टम देश में चला आ रहा है, वो उन्हें मोदी का अंधभक्त कहने लगा है। तो सिंघवी जैसा वकील जो कहता है कि मैं एक साल में 75 करोड़ रुपया इनकम टैक्स देता हूं, दोस्तों ये ध्यान करने की बात है, एक वकील एक साल में 75 करोड़ रुपया लगभग टैक्स देता है भारत सरकार को, इनकम टैक्स। तो उसे कितना गुमान होगा, इतनी तो भाई एक साल में सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की सैलरी भी नहीं है। तो ऐसे ऐसे वकील जब खिलवाड़ करते हैं न्याय व्यवस्था के साथ, और भारत के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई
कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट फिक्सरों में फंसा हुआ है और कहीं ना कहीं फिक्सिंग होती भी है। तो सिंघवी ने एक ट्वीट किया दिलीप मंडल के लिए, क्योंकि भाई सांसद बने हैं नए नए, उन्हें पता है कि अब वो राज्यसभा में जाएंगे। पहले तो केजरीवाल उन्हें सपने दिखाता रहा सिंघवी को कि मैं तुम्हें आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा भेजूंगा, लेकिन केजरी भेज नहीं पाया, खुद जेल में चला गया। तो जब सिंघवी को यह मालूम पड़ गया भाई अब तो मैं सांसद बन गया, क्योंकि पिछला चुनाव हिमाचल से हार गया था, तो उसने दिलीप मंडल पर कटाक्ष किया, एक उनका पुराना ट्वीट निकालकर। मैं अब ये ट्वीट के बारे में जिक्र नहीं करूंगा, ये आप लोग सुन भी चुके होंगे, देख भी चुके होंगे। सिर्फ बात वो करेंगे जो जायज है और तर्कपूर्ण है। सिंघवी ट्वीट करते हैं दिलीप मंडल के लिए और उन्हें तरह तरह का ज्ञान देते हैं कि भाई तुम तो मोदी की भक्ति में लीन हो गए। तो दिलीप मंडल 4 दिन के बाद उन पर हमला बोलते हैं। 4 दिन दिलीप मंडल को लग गए अभिषेक मनु सिंघवी की कमजोरी ढूंढने के लिए। दिलीप मंडल ने कहा वो जो तुम्हारी घिनौनी सीडी है, जिसे कहें तो सेक्स सीडी भी कहा जा सकता है, अगर मैं तुम्हारी वो सीडी उजागर कर दूं, पूरे देश में उसको चलवा दूं, तो तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। ये वही अभिषेक मनु सिंघवी है जो अपने केबिन में बैठकर महिलाओं के साथ रंगरलियां मनाता हुआ कैच हुआ है वीडियो में। किसी सुप्रीम कोर्ट के जज की हिम्मत नहीं हुई कि इस पर लगाम लगा सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज तो डरते हैं इससे। दिलीप मंडल ने कहा जो तुम चड्डी दोस्त हो सीजीआई के चंद्रचूड़ साहब के, मुझे पता है कि तुम्हारा सिस्टम क्या है। दोस्तों, मैंने खुद स्वयं देखा है इलाहाबाद हाई कोर्ट यूपी में कि अगर किसी जज के जानकार का केस कोई आ जाता था जज के समक्ष, तो वो जज सुनने से इनकार कर देता था। और ये तो जग जाहिर है कि अभिषेक मनु सिंघवी के परम मित्र हैं सीजीआई चंद्रचूड़ साहब। तो क्या चंद्रचूड़ साहब के यहां जाकर सिंघवी कोई कार्य नहीं करवा सकता? करवा तो सकता है। तो सीजीआई को तो यह चाहिए था कि कोई केस अगर सीजीआई की अदालत में लगता है या सिंघवी अदालत में पहुंचते हैं सीजीआई की, तो उन्हें अपने आप को अलग कर लेना चाहिए था। तो इसी न्याय व्यवस्था की पोल दिलीप मंडल ने खोल दी सिंघवी को कहकर, और यह कहा कि भले ही तुमने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया है, उस सीडी के प्रसारण पर रोक लगवा दी थी, लेकिन मैं कंटेम्प्ट भुगतने के लिए भी तैयार हूं। उन्होंने सीधा सीधा हमला जुडिशरी पर भी बोला है। और वो दिलीप मंडल का जो हमला है वो कहीं ना कहीं भाजपा का हमला है, क्योंकि भाजपा खुद जुडिशरी से त्रस्त है, इकोसिस्टम से त्रस्त है। नरेंद्र मोदी ने अपने पहले तीसरे चरण के लोकसभा भाषण में कहा था कि ये कांग्रेस का इकोसिस्टम मैं कांग्रेस के तरीके से ही तोड़ूंगा, इसको खत्म करके रहूंगा। तो चाहे बांग्लादेशी पत्रकार हो शोएब चौधरी साहब, और चाहे दिलीप मंडल हो, किस तरह से राहुल गांधी की, सोनिया गांधी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और अभिषेक मनु सिंघवी के लिए जो दिलीप मंडल ने बातें कही हैं, जुडिशरी पर कटाक्ष किया है, वो देश की आंखें खोलने वाला है।
कोई व्यक्ति, कोई पत्रकार ये कह दे कि मैं कंटेम्प्ट भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने सिंघवी को चैलेंज दिया कि तुम अगर बड़े वकील हो, बड़े एडवोकेट हो, तुम्हारा दोस्त सीजीआई है, तो मैं उससे डरता नहीं हूं। अगर कंटेम्प्ट होता है तो प्रशांत भूषण की तरह मैं भी 1 रुपया चंदा इकट्ठा करके भर दूंगा। प्रशांत भूषण भी बड़े वकील हैं, उनके ऊपर भी कंटेम्प्ट का केस चला था सुप्रीम कोर्ट में, तो 1 रुपया मात्र उनके ऊपर फाइन लगाया गया था। तो जो सिस्टम जुडिशरी का चल रहा था, सिंघवी का चल रहा था, सिंघवी हवा में बातें कर रहे थे, क्योंकि पूरा केजरी गैंग का मसाला लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। केजरीवाल को ऐसी अंतरिम जमानत दिलवा देते हैं जो भारत के इतिहास में कभी मिली नहीं, चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिल जाती है। तो सिंघवी पर इतना तगड़ा हमला बोला, जुडिशरी पर बोला, ये कांग्रेस के इकोसिस्टम पर पहला वार है मोदी का। बांग्लादेश में बैठा ब्लिट्स का संपादक शोएब चौधरी किस तरह से कांग्रेस की धज्जियां उड़ा रहा है, तो ये बात देश के लोगों को अब समझने की है कि जो कांग्रेस का इकोसिस्टम अब तक देश में चल रहा था, मोदी उसको तोड़कर रहेंगे। योगी अपने पूरे रूप में है और मोदी भी कहीं ना कहीं इस इकोसिस्टम पर कड़ा प्रहार कर रहे हैं। दिलीप मंडल जो कि पिछड़ी जाति से आते हैं, दलित जाति से समझो आते हैं, उस वर्ग से आते हैं जिसे राहुल गांधी जातिगत जनगणना कराना चाहता है। तो दिलीप मंडल भगवा ओढ़े हुए सनातनी बन गए हैं। जैसे कभी वाल्मीकि डाकू ने रामायण लिख दी थी, दिलीप मंडल भाजपा के लिए वही कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने सिंघवी को कहा, अगर तुम मुझे खाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे गले में ऐसी हड्डी बन के अटक जाऊंगा कि ना तुम निकाल पाओगे ना तुम निगल पाओगे, और तुम्हें जवाब देना है मेरी बातों का तो खुलकर दो, मैं तैयार हूं। सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया, मैं कंटेम्प्ट भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हारी सीडी उजागर कर दूंगा। तो सभ्य समाज के लिए अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल जैसे वकील घातक हैं। क्या ये न्याय प्रणाली को दिखाई नहीं दे रहा था? सिंघवी कांग्रेस का नेता है, दलाल है। नेतागिरी करके डराता है जुडिशरी को, दलाली करके जुडिशरी से फायदा उठाता है। तो दिलीप मंडल ने ये सारी कलई खोल के रख दी। तो अब देश की जनता को समझना पड़ेगा कि ये सिंघवी, कपिल सिब्बल स्टैंप बने हुए हैं सुप्रीम कोर्ट की, ये जमानत भी दिलवाते हैं। और कितना बड़ा कोलकाता का केस हो गया तो कपिल सिब्बल को शर्म नहीं आई अपने लेटर पैड पर, क्योंकि ये मुखिया बन गया है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, लेटर जारी कर दिया। किस तरह से ममता बनर्जी का बचाव कर रहा है। तो ये चीजें जो इकोसिस्टम में चल रही थी, ये दिलीप मंडल ने अब खोलनी चालू कर दी हैं। उधर से बांग्लादेशी पत्रकार खोल रहा है, और अब कहीं ना कहीं जाकर मोदी सरकार भी इस पर हमलावर होगी। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।